कहा था कि आपको कि चलिए आज बैठ के बात करेंगे। बड़ा टाइम हो गया था। करीब 5 अगस्त के बाद मैं पहली बार बात करना चाहता हूँ। असल में कल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक बयान आया था। बहुत से लोग जो पार्टी से निकले हैं 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त के बाद, तो वो वापस दरख्वास्त लेके हमारे दरबार में हाजिर हुए हैं, क्योंकि शायद लग रहा था कि उस सर्टिफिकेट के बाद इसलिए वो आए होंगे कि जन्नत उसी से नसीब होगा लोगों को। शायद ये कहीं गलतफहमी है कि दरख्वास्त लेके आए हैं कि वो पार्टी में वापस शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। मैं मैडम मोहतरमा महबूबा जी साहिबा को गुजारिश करता हूँ मोहतबाना, हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम खामोश थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हमने काम इकट्ठे किया है, हम साथ चले हैं, तो अच्छा नहीं लगता था बात करना। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं ज़रा वो नाम तो बताएं किसने एप्लीकेशन आपके दफ्तर में दी है। पॉलिटिशियन कोई दरख्वास्त दहन नहीं होते हैं, सियासतदान दरख्वास्त देने के लिए नहीं होते हैं, वो एक सोच होती है। ये महबूबा जी आपको समझना चाहिए, हमने पहले भी आपको ये बात कही थी। ये एक हम ख्याल लोग होते हैं, जो हम ख्याल लोग जमा होते हैं, फिर उस पर बात होती है, उस पर काम होता है, फिर उसी पे सियासत होती है। सियासत में 3 चीज़ें होती हैं, एजेंडा, लीडर और उसके बाद बाकी फाइनेंस। लेकिन पहले जब हम मिले थे, हम एक एजेंडा लेके मिले थे। एजेंडा अब नहीं चला, लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो हमें बता दें 80% लोगों में से 90% लोग जो आपकी पार्टी से भागे, उसमें से किस किस साहब ने दरखास्त दिया जो आपने वहाँ से रिजेक्ट किया? आपने कहा कि नहीं, हम ये दरखास्त लेने के लिए तैयार नहीं। मेरी गुजारिश है, अगर आप वाकई चाहते हो कि नहीं कश्मीर में कोई परेशानी है, जम्मू और कश्मीर में कोई बात है, तो वो आपसे बहुत बड़ी है। आप अपने आप को इतना प्रोजेक्ट ना करो कि आप उससे बड़ी हो, ये सही बात नहीं है। यही मेरी गुजारिश है। नाम तो बताएं ना, हम कब कहते हैं नहीं। देख लीजिए, मुझे तो, मैं नहीं कहता हूं कोई गया या ना गया, मुझे बताना है कि मैं कम से कम, मैं भी तो निकला हूं ना पार्टी से। वो नाम तो बता दे कौन गया है, उनके दरबार में कौन गया है, उनके दरबार में कौन एप्लीकेशन लेके गया है, वो तो बता दे। शकावर हर कोई ना करे किसी को। देख लीजिए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कौन गया कौन नहीं गया, वो बता दे फलानी साहब आया, मैंने उनको नहीं माना। मैं यासिर ऋषि दावे के साथ कह सकता हूं महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि जब मैं आपके साथ मिला, मैंने कभी आपको मैंडेट नहीं मांगा। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मुझे एमएलसी बनाओ। मैंने कभी नहीं कहा मुझे 1 पैसे का काम बता दीजिए, 1 पैसे का, जो मैंने आपसे कहा या आपके पूरी कैबिनेट से कहा। हम आपके साथ मिले थे, हम एक सोच के साथ मिले थे। सोच पे कभी बात करेंगे, क्या एजेंडा था, क्या मंशूर था, क्या बातें थी, उस पर कभी बात करेंगे। हम नहीं चाहते हैं, सही माने में हम नहीं चाहते हैं वो कहना। बहुत सी बातें हम नहीं करना चाहते क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मेरी एक ही गुजारिश है, मेन स्ट्रीम पार्टियों से, सारे लोगों से, हर किसी को, खुदारा अब कश्मीरियों को झूठ बोलना बंद कर दो। क्योंकि जब हम कुर्सी पे होते हैं तब हमारी एक बात होती है, आवाज होती है। जब हम कुर्सी के नीचे होते हैं तब हमारी दूसरी आवाज होती है। मैं दिल्ली को सबसे ज्यादा, अगर इसमें कसूरवार है, जो इनको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को, उनको अपना बेनिफिट होता है। दिल्ली की मेन स्ट्रीम पार्टी को अपना बेनिफिट होता है, ताकि वो फिर प्रोजेक्ट करते हैं इनको अपने लिए। उनको अपना फायदा होता है, मारा जाता है मासूम कश्मीरी। वहां के उनको अपना वोट हासिल होता है, मारा जाता है मासूम कश्मीरी। हाँ, उनको कहते हैं इससे उनको भी कुछ हासिल नहीं होगा। उनको भी, दिल्ली को भी अब सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों को प्रोजेक्ट ना करें, उनको नेशनल चैनलों पे कवरेज ना दिला दे, उनको नेशनली प्रोजेक्ट ना करें। उनको लगता है कि चलो इससे फायदा होगा। मैं उनसे भी कहता हूँ ये छोटा फायदा है, ये मुल्क के लिए भी नुकसान है। कुछ ये ऐसे लोग होते हैं जो कुर्सी पे होते हैं तो मुल्क के साथ होते हैं, अलग बात होती है। कुर्सी से उतरते हैं तो मुल्क के खिलाफ होते हैं। कुर्सी पे होते हैं तो लोगों को मारते हैं, कुर्सी से नीचे होते हैं तो दिल्ली को गालियां देते हैं। ये गालियां देना बंद होना चाहिए मेन स्ट्रीम पार्टियों को। इनको समझना चाहिए, नहीं, एक बात, सच बात, क्यों, क्या लग रहा है कि हम, ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी मसले कश्मीर के वारिस है, इसके वारिस तो अलग बैठे हैं। इसके वारिस वो बैठे जो 20-20 सालों से जेल में बैठे हैं। अगर दिल्ली को बात करनी है मसले का, वो उनसे करें। उसके वारिस वो है जिनके 5-5, 6-6 बच्चे
बच्चों ने जान दी है, तो वो भी तो बातचीत की वो ही हल करना वो उनसे बात करें। देख लीजिए, क्योंकि मारने वाले और मरने वाले से बात ना करें। मारने वाला मैं महबूबा जी और अमित शाह की बात नहीं कर, मैं कहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, आप क्यों ऐसी बात करते हो? देख लीजिए, जर्नलिज्म को आपको भी एक उसूल बनता है। जब कोई इक्तिदार में होता है, इक्तिदार में, मेरी बात अलग है, इक्तिदार में रह के जिसने अपना चेहरा दिखा दिया है, जिसने अपनी बात की है, वो बात पर ले लीजिए। ये ना कहिए आप। मेरा ये नहीं है कि कोई बात ना करे, ये क्यों? अगर उनके ऊपर चार्ज लगा दे हम क्या, हम वो क्या अच्छा हुआ? किन बेचारों को, वो तो बेगुनाह लोग हैं, तो मासूम लोग हैं उसके। लेकिन उसकी बात, उसको, उस इंसान को हक करने की, उसमें ये बात करने का हक नहीं है जिसने अपने दौर में कुछ और किया है। मेरी वो बात है, चाहे वो कोई भी हो। गलतफहमी है, मैं तो वही आपको समझाने की बात कर रहा हूं। जो पीढ़ी जमात नहीं होती, पीडीपी यासिर रेशी था, फयाज मीर था, नजीर लावे था, बशार साहब था, दूसरे ABCD था। पार्टियां वही होती है, वो ये किसी के घर की वरासत नहीं होती। यही तो पीडीपी में था, कोई घर से नहीं लाता है कि ये ले लीजिए, वो दे दीजिए, ये पार्टी होती है। ये मैंने अगर इसमें कहेंगे 5% पीडीपी बनाने में महबूबा जी का या किसी और का हाथ होगा, 95% लोगों, लीडरों का हाथ होता है। उनका हाथ होता है जिन्होंने कुर्बानियां दी। मेरे से पहले सोनावारी में पीडीपी क्या थी वो आपकी बात पता है। मेरे के बाद सोनावारी में पीडीपी का है, वो भी 2018 में साबित हुआ। आप ले लीजिए लंगेट में पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको 400 वोट मिले। आप ले लीजिए क्या कहते हैं उसको, उड़ी, उनको 750 वोट मिले। पटन में 1200 वोट मिले, हमारे यहाँ 1800 वोट मिले सोनावारी में। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी यही होते हैं जिन्होंने पार्टी बनाते हैं। हम लोग इस चीज में कितनी नहीं है। देखिए, हमने कोई मशक नहीं है, मैं उस ख्याल के साथ, मैं अभी भी, चाहे कोई भी हो, ये बात है, मैं यासिर रेशी आज भी कह रहा हूं, उस वक्त भी कह रहा हूं, अभी भी कहूंगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लोगों को सच बोलने की जरूरत है। लोगों को सच बोला। अगर पीडीपी ने झूठ बोला तो मैं उसके खिलाफ रहा हूँ। बहुत झूठ पे हुए, वो बताएंगे, वक्त आने पे बताऊंगा भी कहां कहां इख्लाफात हुए। इख्लाफात ये नहीं है, देख लीजिए, हम बात नहीं करना चाहते। मैं इस वक्त खाली आपको ये तकलीफ देना चाहता था, ये कहने के लिए कि महबूबा जी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत कुछ, जैसा कि उन्होंने 5 अगस्त के बाद उन्होंने 370 वापस लाया, उन्होंने कश्मीरियों को बहुत राहत पहुंचाई, तो अब हर कोई वहां पर दरखास्त दहन है। हमने 5 अगस्त के बाद भी झूठ बोलना बंद नहीं किया। 5 अगस्त के बाद महबूबा जी ने कहा था कि बिल्कुल, अगर मैं इस आइन को तस्लीम नहीं करता, मैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर उसकी पार्टी ने क्यों DDC के इलेक्शन लड़े। चलो, आज मैं कहता हूं महबूबा जी को, आए आज वो और हम वादा करें 5 अगस्त के जो जब तक 370 वापस नहीं आएगा, मेरे घर में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हम भी नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन नहीं, अब अब उनको देख लीजिए, अब उनको पता है, अब तो चीफ मिनिस्टर वो बन नहीं पाएगी। अब उनको आइडिया कि मैं अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करूंगी। अगर वो इतनी हमदर्द है, अगर वो इतना ये है, अगर वो ऐसा कुछ है, तो वो इसमें तैयार हो जाए, चलो हम उसको नहीं करेंगे, किसी और को बनाएंगे। मेरी बात सुनिए, आपको ये है कि या तो आप उनके वकील बनिए, या तो आप उनकी वकालत की कर लीजिए। आप तो बहुत बार मैंने आपको देखा, आप एक पार्टी की वकालत करते हो। मेरी बात सुनिए, आप, मेरा हमेशा आपसे बात बताता हूं, मैंने आपको इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैंने आपको देखा हुआ है। आप वकील किसी पार्टी का ना बना करिए। आपसे मेरी ये है कि मैं कहता हूं कि लोगों को, आप कहते हो नहीं, जो झूठ बोलेगा वही मेरा है सच, तो आप जैसे जर्नलिस्ट, तो यहां पर आप जैसे लोग ही तो कश्मीर के ये है ना। अगर आप सच्चे होंगे, मैं कहता हूं महबूबा जी ने जिस दिन झूठ बोलना शुरू किया, झूठ क्यों बोलेगी? गलत क्या बोल रहा हूं मैं? कम से कम इस चीज को तो अप्रिशिएट करो। आप कहते हो 12 साल बाद, ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं, 12 साल नहीं, आज से यासिर रेशी के साथ सही करते हैं कि नहीं, हम 5, बात सुनिए आप मुझे, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हमें 370 वापस नहीं आएगा, कि चलो कर ले। क्या ऐसी बात है? आप क्यों उसको देखो, आप लोगों को, कुछ लोगों को, कुछ जर्नलिस्टों को भी ये लग रहा है कि हम उनके साथ बैठ के, कोई हमें बिठाता है अपने साथ, फिर उनकी वकील बनते। वकील ना बना करो। मेरी बात है, सीधी सी बात, या तो वो लोगों को कहे कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है तो ना लड़े, या तो लोगों को कहे कि मैं इक्तिदार के लिए हूं तो इक्तिदार के लिए है। क्योंकि अगर हमने कहा था, हमारी पार्टी का एजेंडा था, हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, तो क्यों की? फिर क्यों की? तब क्यों ये क्यों नहीं कहते कि नहीं करने थे? ऋषि साहब, आपने मुझे आज आपने बताया वकालत की बात, वकालत की बात, हम जर्नलिस्ट से इंशाल्लाह जर्नलिस्ट से रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि
हमारा एक छोटा सा सवाल है, हम किसी की वकालत नहीं आपको है, देखो आप सुनिए आप मुझे बताइए आपको इतना लेट याद क्यों आया उनके खिलाफ बोलने? हम नहीं बोलना चाहिए, हम यही सवाल है। हमें लग रहा था कि हम एक दूसरे कश्मीर हमने सोचा था अच्छा नहीं लगेगा एक दूसरे के कपड़े उतारना, कम से कम ये तो बंद करें। लेकिन कोई कहेगा ये मेरे ऊपर दरखास्त लेके कोई आया था, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। कब तक लोगों को झूठ बोलेंगे? क्या क्या क्यों लोगों को झूठ बोलेंगे? हर बार क्यों झूठ? हर बात पे क्यों झूठ? अगर ये झूठ नहीं है तो बता दें कौन है। जब पीडी दूसरी इनिंग की थी भाजपा के साथ स्टार्ट, तो क्या आप मुखालिफ में से थे? बिल्कुल, वो साबित वो वक्त पे बताऊंगा। क्या इख्लाफात वो वक्त पे बताऊंगा। मैं वक्त पे बता दूंगा। मैं मुखालिफ, वो देख लीजिए, वो इस वक्त मौजू नहीं है। मौजू ये है जो पिछला हुआ, न मैं महबूबा जी को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, न मैं चाहता हूँ उमर साहब है, न मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक ही बात, अब कश्मीरियों को सच बोले मेन स्ट्रीम। मेरा ये है, हमारा जहां पर आज तक जो भी मेन स्ट्रीम पार्टियां बनी वो दिल्ली ने बनाई है। अगर दिल्ली ने बनाई है, ये कहते हैं हमें दिल्ली ने तोड़ी है, तो फिर दिल्ली ने बनाई है। 80 मैं बता रहा हूं आपको, 48 में शेख साहब को पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया, 53 में वो उसको उतारा, कि कैसे उतरा वो तो पता है सबको। 75 में फिर वो उसने दिल्ली के साथ ठीक अपना रिश्ता रखा, तब वो बना। 77 में फिर रिलेशन अच्छी रखी, 83 तक। 83 में 84 में फारूक साहब ने दिल्ली के साथ थोड़ा सा कुछ खिंचातानी हुई न। 86 तक, 86 को गुलाम मोहम्मद शाह लाया, तब तक मीर कासिम सादिक बाकी। 2002 में 13 सीटों पर पीडीपी को गवर्नमेंट मिली, 28 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी। ऐसा नहीं है, देख लीजिए, लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। मैं दिल्ली से भी गुजारिश करता हूं, वो अब सोचें ये खेल अब बंद होना चाहिए। आप उनको आशीर्वाद ना दो जो वहां पर एक बात करे, यहां पर एक बात करे। बात होनी चाहिए, दिल्ली में भी वही, यहां पर भी वही। यासिर रिशी सबसे पहले पीडीपी से अलहदा हुए थे और दूरी इख्तियार की थी। अलहदा नहीं हुए थे, दूरी। क्या आप पहले ही वहां गए थे? मैं जब क्या होने वाला था? नहीं, हम गवर्नमेंट में थे, हमारे इख्तिलाफात तभी हुए थे, क्योंकि हमने पीडीपी तब नहीं छोड़ी। मेरे इख्तिलाफात, मैंने तभी पीडीपी के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो मैं मौजू वक्त आने पे बताता हूँ, हमारे साथ क्या वादे थे, कश्मीरियों को क्या राहत पहुंचाना था, पीडीपी क्यों बनाई थी, जब मैंने पीडीपी ज्वाइन की तो हमने किस शौक से की, हमें क्या पता था, हमें क्या अंदाजा था, तो क्या हुआ, उस पर हम बात अभी नहीं करना चाहते, वक्त आने पे बात करेंगे।